सत्यम कुमार डेफिनेशन याद किए हैं? यस सर। मैं पूछ सकता हूँ? सर देखिए, अब वो हॉस्टल के प्रत्येक बच्चे का हर महीने वीडियो शूट होगी कि इस महीने में कितना पढ़ाई हुई है और वो पेरेंट्स को भेजा जाएगा। तो अभी जो आपसे क्वेश्चन आंसर्स मैं पूछ रहा हूँ ये आपके पेरेंट्स को मैं भेजूंगा, ठीक है? यस। तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। डरे भी हैं? नहीं सर। डरना नहीं है, एकदम बिंदास जवाब देना है, ठीक है? यस सर। चलिए, तो मैं पूछूं? यस सर। भाषा किसे कहते हैं? विचार पढ़कर किया था उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण। वो साथ जो हमें सुन पढ़ना है काम बनाना सिखाते हैं व्याकरण कहते हैं। वर्ण। वर्ण भाषा सोचे छोड़ी दूरी कौन करना। वर्णमाला। उसको क्या कौन बना कहते हैं। संज्ञा। इसी चीज को नाम से क्या कहते हैं। संधि। दोनों को ऐसे जगह को संधि कहते हैं। लिंग। लिंग जिसे संज्ञा है कितनी का बोलो। नहीं, लिंग पूछ रहे हैं आपसे। लिंग। हाँ। संख्या या गिनती का बोलो। नहीं सर, संख्या के जिस रूप से वस्तु जाति का बोध उसे लिंग कहते हैं। अभी सही है कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। सही है आपका। वचन। वचन 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 नहीं सर, नहीं वचन जिसे जिसे गिनती का। हाँ, जिसे गिनती का गिनती का बोध हो। सही है। पुल्लिंग। जिसे पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग। जिसे स्त्री जाति का बोध हो। एक वचन। जिसे का बोध हो। बहुवचन। जिसे सदी का बोध हो। कारक। जो क्रिया तुम सहायक हो। विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द विपरीतार्थक शब्द। सर्वनाम। सहायक वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया। जो क्रिया तुम सहायक हो। जिसे काम का बोध हो। हाँ, काल। जो समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठोस। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। द्रव। जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। गैस। जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो। चालक। जो उष्मायुक्त का कुचालक। जो उष्मायुक्त का विलय। जो घुलता है। विलायक। जो गलाता है। विलयन। विलय से विलयन कहते हैं। ऊर्जा। कार्य करने को क्षमता ऊर्जा कहते हैं। शक्ति। कार्य करने को शक्ति कहते हैं। वेग। प्रस्तावित परिवर्तन संवेदन को वेग कहते हैं। त्वरण। वेग परिवर्तन संवेदन को बल। नकार के चाक बल कहते हैं। दूरी। आज तक को लड़ाई की दूरी कहते हैं। चाल। दूरी में परिवर्तन संवेदन को चाल। उपधातु। जिसमें धातु दोनों का वर्णन। पदार्थ। पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो जो स्थान के दबाव डाले। कण। पदार्थ के निकाय में काय कण कहते हैं। आयन। अयस्क कणों को आयन कहते हैं। तत्व। तत्व प्राकृतिक तत्व। हाँ। तत्व पदार्थ के सूत्रों को तत्व कहते हैं। सही है बच्चा, तो हिंट क्यों करना पड़ रहा है? चलिए, तत्व आप सही बताए। अब बताइए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती से प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माइनस प्लस लगाने पर। नहीं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्या बनता है। आप पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के परिवार में माइनस प्लस लगाने पर। पूर्ण संख्या के परिवार में प्लस माइनस लगाने पे, ठीक है। सम संख्या। सम संख्या वैसे संख्या जो 15 तो विषम संख्या। संख्या जो 15 ना हो। परिमेय संख्या। वैसे संख्या जो परिमेय संख्या ना हो। परिमेय पूछ रहा हूँ मैं बच्चा। परिमेय वैसे क्या जो कि y को q0 ना हो। हाँ, आप बताइए। अपरिमेय संख्या। वैसे का जिसका केवल 2 ही घटक हो। अभाज्य संख्या। वैसे का जिसका 2 से अधिक घटक हो। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसे संख्या जो 2 से होता है। भाज्य बोल रहे हैं बच्चे। वैसे का जिसका केवल 2 से अधिक घटक हो। सही है। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या 2 वैसी संख्या जिसका HCF का मान 1 हो। सही है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वेग में नहीं वास्तविक संख्या वास्तविक परिवर्तन संवेदन को परिमेय तथा अपरिमेय के परिवार में। हाँ। विज्ञान को सकाल विज्ञान के वश में विज्ञान अज्ञात वस्तु के सही है। सामाजिक विज्ञान को सकाल इसमें समाजों के नियमों के। भौतिकी विज्ञान को सकाल इसमें प्रकृति के मजाक बड़े ना देंगे। जीव विज्ञान को सकाल इसमें
सजीवों के नियमों का अध्ययन किया। सजीवों के बारे में अध्ययन किया था, सही है। गणित। विज्ञान को वह शाखा है जिसमें शब्द या शब्दात्मक का हल किया जाता है। हिंदी। हिंदी यह एक डरावनी भाषा है। संस्कृत। संस्कृत एक डरावनी भाषा है। संवेग। संवेग 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 धर्मांतता। धर्मता वेग के गुणों को संवेग कहते हैं। मंदन। समय के साथ कवि को मंदन कहते हैं। अब बताइए प्रकाश। ऐसी वस्तु जो प्रकाश करती हो। नो। प्रकाश। हाँ। ये कोई इसके होता है, हम देख सकते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा वैसी वस्तु आवेश के आवेश के सत्व प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। दीप्त वस्तु है। ऐसी वस्तु जो प्रकाश करती हो। आदित्य वस्तु है। ऐसी वस्तु जो प्रकाश करती हो। इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज। मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन फॉर लैंग्वेज। ग्रामर। मीडियम ऑफ सेटल फॉर लैंग्वेज। नाउन। Name of anything is called pronoun. It's called pronoun. It's equal to name. What pronoun is called pronoun? Adjective. It's called pronoun. Verb. The word is possession. Plural. It's equal to count noun. More than one. नहीं वो तो नंबर का ना, नंबर का होता है, इट रेफर टू काउंट नाउन और प्रोनाउन। और बताइए सिंगुलर। Singular. It's equal to one item. हाँ प्लूरल। It's equal to more than one item. जेंडर। It is the dictation of sex. मैस्कुलिन। It is the male sex. It is the female sex. फेमिनिन में Feminine. हाँ It is the feminine sex. इट शोज फीमेल सेक्स। लेटर। Letter. A smallest unit of letter. यूनिट ऑफ लैंग्वेज। Language. वर्ड। Word. A meaningful groups. Word letter. सही है। सेंटेंस। A meaningful groups. Word. वर्ड्स। टेंस। Term of action is called term. तो इंग्लिश तो काफी अच्छा आप याद किए हैं, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा। बताइए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। समानताधिकार, स्वतंत्राधिकार, स्वतंत्र अधिकार, धर्म स्वतंत्र अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संविधान एवं उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 संघ के नाम एवं राज्य क्षेत्र। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद वे नियम जिसका संविधान बना है। धारा। भारतीय दंड संहिता का नियम धारा। अब बताइए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 संघ के नाम एवं राज्य क्षेत्र, नए राज्य प्रदेश, नए राज्य। 2 नहीं, मैं बोलता हूँ उसके बाद आप बोलिए। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 हाँ। नए राज्य और प्रदेश। 3 नए राज्य और निर्माण का निर्माण। 4 सामान्य बहुमत संशोधन। 5 नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत। 7 भारत से पाकिस्तान। 8 भारत के बाहर। 9 विदेशी नागरिकता। 10 अधिकार बना रहना। 11 शासन विधि। 12 पर राज्य परिभाषा। 13 मौलिक अधिकार शासन विधि। 14 भेदभाव नहीं सर, विधि के समझ क्षमता। 15 भेदभाव का प्रतिबंध। 16 अस्पृश्यता का अवसर के समानता। 17 अस्पृश्यता का। अस्पृश्यता का 18 उपाधियों का। 19 वाक्य स्वतंत्रता। 20 अपराधों का दोष सिद्धि सुरक्षा। हाँ 21 परान एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 शिक्षा। 23 गिरफ्तारी और निरस्त संरक्षण। बहुत अच्छा याद किया बच्चा। और आगे पूछिए, बताइए तो कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया करने वालों को कर्ता कहते हैं। कर्म। कर्म जिसे संख्या सर्वनाम से क्रिया का प्रभाव पड़ता है, करण जिसे संख्या सर्वनाम से क्रिया के संपन्नता है। सही है। संप्रदान जिसके लिए क्रिया के आपादान। अपदान जिस संख्या या सर्वनाम से जिस रूप से अलग होने। संबंध कारक वह शब्द जो दो संख्या या सर्वनाम संबंध बनाता है। होता था। अधिकरण कारक अधिकरण कारक क्रिया होने का स्थान काल को स्थान। संबोधन संबोधन संज्ञा के
जिस रूप से किसी को पुकारा बुलाया सुना जाता है। बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाखंड बंद के आकृति आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीन भुजा समान है। समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का दो भुजा समान है। और विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान असमान। तो बहुत अच्छा याद किए हैं। तो आप तो परिभाषा में एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, और अच्छा से करते जाइए। ठीक है, मैं इस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर सकता हूँ? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक, धन्यवाद आपका। यस।